कोशिश की गई है। उत्तरी वजीरिस्तान सीमा से घुसपैठ की ये कोशिश की गई है। पाक सेना की फायरिंग में 17 आतंकियों की मौत हुई है। हाफिज गुल बहादुर गुट से जुड़े थे ये सभी आतंकी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, हाफिज गुल बहादुर गुट से जुड़े आतंकी थे। पाक सेना की फायरिंग में 17 आतंकियों की मौत हुई है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की जा रही थी। उत्तरी वजीरिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। उस बीच पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 17 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। ये जानकारियां साझा की जा रही हैं और इसी के साथ तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यह बॉर्डर का इलाका आग में जल रहा है। चारों तरफ सिर्फ दूर तक यहाँ पर काले धुएं का गुब्बार जो है वो नजर आ रहा है और इसी के साथ आग जिस तरीके से लगी हुई है, ये वो आग है जिसको खुद पाकिस्तान ने लगाया है और ये वो बबूल के कांटे हैं जिस पौधे को खुद बोया था पाकिस्तान ने। अब घुसपैठ की कोशिश की गई और उसके बाद यहाँ पर फायरिंग हुई, जिसमें ये 17 आतंकी ढेर किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, हाफिज गुल बहादुर गुट से जुड़े लड़ाके थे, इन्हें बताया जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पर इनको ढेर किया गया पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। विस्तार से जरा बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, हाफिज गुल बहादुर जो गुट है जो अफगानिस्तान तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और ये ग्रुप जो है वो काफी समय से सक्रिय था। और आज जो पाकिस्तानी सेना ने क्लेम किया है कि 17 जो लोग थे हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के जो है उनको वजीरिस्तान में उस वक्त मार गिराया गया जब ये वहां से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस इलाके में वजीरिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लंबे समय से पाकिस्तानी सेना जो है दुरंज लाइन बनाने की कोशिश कर रही है और इसी का विरोध टीटीपी के लड़ाके जो है वो कर रहे हैं। और कई ऐसे आतंकी संगठन या विरोधी संगठन पाकिस्तानी सेना के अगर कहें तो वो इनके साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और बीते कल भी इसी तरह से जब पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जब उन्हें ये पता चला कि वहां पर घुसपैठ हो रही है तो उन्होंने इन पर हमला किया, जिसमें 17 जो इनके लड़ाके हैं वो मारे गए हैं और अभी भी ऑपरेशन उस इलाके में जारी है। बिल्कुल, ऑपरेशन जारी है और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आसपास तमाम लोग मौजूद हैं। पूरा इलाका आग में जलता नजर आ रहा है, काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है चारों तरफ। अगर अजय देखा जाए तो पाकिस्तान में इसी तरीके से हाहाकार और तबाही की तस्वीरें जो हैं वो देखी जा रही हैं। जो पाकिस्तान, जिसको हम आतंकिस्तान भी कहते हैं, वो खुद उस आग में जल रहा है जिस आग को लगाने की दूसरों के देश में फिराक में हमेशा नजर आया था पाकिस्तान। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लंबे समय से पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जो है वो चला रहा है। 3 दशक से ज्यादा का समय को चला है। मगर अब क्योंकि उसी के बाद जब जो मौजूदा दौर है उसमें वही ग्रुप जो विरोधी हो गए पाकिस्तानी सेना के, जब उन्हें अफगानिस्तान से नाता तोड़ने के लिए कहा गया, तालिबान से नाता तोड़ने के लिए कहा गया, तो वो अब जो है वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलावर है। और हालत ये है कि हर रोज पाकिस्तानी सेना पर पाकिस्तानी सरकारी गाड़ियों पर, सरकारी लोगों पर हमला होता है। उनका कहना बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से इस इलाके में उनकी कोई भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हो तो वो जवाबी कार्रवाई करेंगी और ऐसा हो भी रहा है। और कई पाकिस्तानी सैनिक जो हैं इसी कार्रवाई में पिछले कुछ समय में मारे भी गए। बिल्कुल, इसी के साथ देखा जाए तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश थी, वहीं पर इनके आर्मी के जो जवान थे वो मुस्तैदी के साथ थे और इसलिए इसको नाकामयाब कर दिया गया। फिलहाल अगर उस बॉर्डर को लेकर हम बात करें तो क्या कुछ देखते हैं आप वहां पर हालात जिस तरीके से अब सामने आए हैं इनको लेकर? देखिए, हालात अभी ऐसे ही बने हुए हैं। कल टीटीपी ने जो है हमला किया था पाकिस्तानी सेना पर और आज जो है पाकिस्तानी सेना को एक कामयाबी मिली है कि उन्होंने जो एक 17 जो लड़ाके थे उनको मार गिराया है। अब देखना होगा कि आगे अब उनकी रिटेलिएशन कैसे होती है, वो आगे कैसे कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, आगे कैसे कार्रवाई होगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें तो कुछ इसी तरीके से बयां कर रही हैं। कार्रवाई जो भी होगी, यहाँ पर हालात जो हैं वो अजय गंभीर ही होते जाएंगे, क्योंकि एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बीएलए और अब यहाँ पर भी जो जंग एक छड़ी नजर आ रही है। ऐसे में बुरे हाल पाकिस्तान के चारों तरफ से होने वाले हैं। क्या रणनीति अपनाई जाएगी, किस तरीके से इन हालातों को काबू किया जाएगा, क्योंकि आर्मी के जवान तो इनके लगातार वहां से भाग खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इस तरीके से जो चारों तरफ से आग लग रही है, इसको कैसे काबू कर पाएगी पाकिस्तान की आर्मी? आसिम मुनीर। देखिए पिंकी, एक चीज बड़ी साफ है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तानी सेना की जो पकड़ है वो लगभग खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि लगातार टीटीपी वहां पर
हमलावर रहती है। पाकिस्तानी सेना लाख कहे कि हम वहां पे ऑपरेशन चला रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे,